Before starting reading this story, I will tell you a quote in English. Successful people educate themselves, whereas average people entertain themselves. कहने का मतलब है कि सफल लोग खुद को शिक्षित करने में समय देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, नए स्किल सीखते हैं, सेल्फ ग्रोथ पर काम करते हैं। जबकि दूसरी ओर जो साधारण लोग होते हैं वे इंटरटेन करते हैं, केवल मनोरंजन करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, थोड़े से इंस्टेंट एंजॉयमेंट में समय को गंवाते हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पॉजिटिव स्टेटमेंट. So let's get started. What is the title name? The title name is The Pumpkin. पम्पकिन को हिंदी में कद्दू या कोहड़ा के नाम से जानते हैं। द हिंदी मीनिंग ऑफ पम्पकिन. लेट्स गेट स्टार्टेड. I read first paragraph. Once Morris and Jason were two farmers. यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक समय की बात है, दोनों क्या थे, इनका पेशा क्या था। ये दोनों जो है से किसान थे। मोरिस एंड जैसन वर टू फार्मर्स. ये दोनों क्या थे, किसान थे। नेक्स्ट पैराग्राफ. मोरिस वाज हार्ड वर्किंग एंड वाज वेल ऑफ. कहा जा रहा है कि जो मोरिस नाम का जो किसान था वह मेहनती था और साथ ही साथ वेल ऑफ कहने का मतलब धनी भी था। वाइल जबकि दूसरी ओर जैसन वाज लेजी, और दूसरे जो फार्मर था वह बहुत ही लेजी था, आलसी था। एंड नोट डैट वेल ऑफ, और उसके जैसा धनी नहीं था। वंस एक बार मोरिस प्रोड्यूस्ड अ ह्यूज पम्पकिन ऑफ अ रेयर वैरायटी. कहा जा रहा है कि एक समय की बात है कि मोरिस ने प्रोड्यूस किया, उत्पादन किया, यानी कि किसी तरह के पौधा को बोया गया था जिससे फल प्राप्त होना। तो मोरिस ने क्या पाया, क्या उत्पादन किया, एक बहुत ही बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा, पम्पकिन यानी कद्दू, कोहड़ा जिसको कहते हैं, ऑफ अ रेयर वैरायटी, यानी कि रेयर मतलब दुर्लभ, जो शायद मतलब वैसा चीज़ मिलता हो बहुत मुश्किल से, यानी कि रेयर, ऐसा कोई प्रजाति, मतलब पम्पकिन जो भी, जैसे कि तस्वीर में देख सकते हैं अजीबो गरीब जैसा दिख रहा है कोहड़ा, कद्दू जिसको कहा जाएगा। सो नेक्स्ट पैराग्राफ है. ईट हैड 4 legs. यहाँ पर ईट का इस्तेमाल किया गया कोहड़े के लिए। तो ईट हैड 4 legs यानी कि पोजीशन बता रहा है कि इसके पास क्या है, क्या था, यानी कि इस कोहड़े के पास क्या था, 4 legs यानी 4 टांगे थी। आ ट्रंक, यहाँ पर जो हाथी के सूंड जो होती है उसकी बात कही जा रही है, और एक ट्रंक एंड अ टेल, टेल मतलब पूछ, जस्ट लाइक एन एलिफेंट्स. कहा जा रहा है कि इस जो है ऐसी अनोखी प्रजाति जो पम्पकिन का था, इसके 4 पैर थे उसमें, और एक हाथी के जैसा सूंड था, और एक पूछ जैसा कि लाइक मतलब जैसा कि एक हाथी की होती है, ठीक सिमिलरली उसके अनुरूप ही दिख रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ है. जॉयफुली, यहाँ पर एडवर्ब है जॉयफुली यानी खुशीपूर्वक. मोरिस गिफ्टेड द
पम्पकिन टू द किंग। कहा जा रहा है कि खुशीपूर्वक मोरिस ने उपहार दिया, किसको? राजा को। क्या उपहार दिया? इस पम्पकिन को, इस रेयर वैरायटी का जो प्रजाति का जो दिख रहा था, उसने राजा को उपहार दिया। इन रिटर्न, बदले में, यानी कि राजा को जब वह उपहार दिया तो बदले में द प्लीज्ड किंग, यानी प्लीज्ड मतलब प्रशंसित, यानी कि वह जो है सो खुश हो गया था इस उपहार से। द प्लीज्ड किंग यानी कि जो प्रशंसित राजा जो थे वह क्या किए? गिफ्टेड मोरिस अ रियल एलिफेंट। और इससे खुश होकर राजा ने क्या किया? वह सचमुच का हाथी उसे प्रदान किया, उसे गिफ्ट में दिया, उपहार दिया, जैसा कि उसने पहले दिया था। नाउ, अब जसन बिकेम एक्सट्रीमली जीलस ऑफ मोरिस। अब क्या हुआ कि वे दोनों की बात हो रही है, जो फार्मर थे, दोनों किसान थे, मोरिस और जैसन। तो अब जैसन इससे क्या हुआ? बिकेम माने हो जाना, एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ही ज़्यादा, जीलस यानी डाह, जलन, बैर, कहने का मतलब इसके प्रति जीलस हो जाना। मोरिस यानी कि मोरिस के मतलब इस तरह को उपहार में मिलते हुए देखकर जसन को क्या हुआ? जीलस हुआ, बहुत ही जो है से उसके प्रति जो है से डाह होना। नेक्स्ट है पैराग्राफ। सो, इसलिए ही सोल्ड ऑफ हीज फार्म, इसलिए उसने क्या किया? सोल्ड ऑफ यानी कि बेच दिया, हीज फार्म अपने पूरे जो है से ज़मीन, यानी जिस पर वह खेती करता था उसको वह बेच दिया, यानी खेत को बेच दिया। एंड परचेस्ड एन एलिफेंट, और उसने क्या किया? पूरे खेत को बेचकर एक हाथी को खरीद लिया। ही गिफ्टेड इट टू द किंग, और उसने क्या किया? जो हाथी को खरीदा खेत को बेचकर, उसने उपहार में दे दिया उसी राजा को जिसके पहले फार्मर ने दिया था। द किंग वाज पजल्ड एज टू वाई अ फार्मर वुड गिफ्ट हिम एन एलिफेंट, यानी कि राजा जो थे घबराए हुए थे, अचंभित थे। कहने का मतलब है अचानक से, मतलब ऐसा फार्मर, छोटा मोटा फार्मर ये इतना बड़ा हाथी का उपहार कैसे दे सकता है? तो इससे हुआ क्या थे? पजल्ड थे, मैंने चकराया हुआ था, घबराया हुआ माइंड था कि क्यों अ फार्मर वुड गिफ्ट हिम एन एलिफेंट, यानी कि हमें जो है क्यों जो है से हाथी प्रदान किया, गिफ्ट में हमें क्यों हाथी को दिया। कारण मतलब जानने की उत्सुकता हुई, यानी कि इस बात को लेकर वह घबराए हुए थे। सो, इसलिए ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड द रीजन, इसीलिए उन्होंने पूछा अपने मंत्री से, टू फाइंड पता लगाने के लिए, द रीजन कारण को, कि किस कारण से मतलब उसने मुझे हाथी गिफ्ट में दिया। ही टोल्ड द किंग एवरीथिंग, तो मिनिस्टर ने पता लगाया और उसने बता दिया, द किंग एवरीथिंग यानी सारी बात बता दिया। सो द क्लेवर किंग गिफ्टेड, क्लेवर मतलब चालाक, यानी कि सो इसलिए द क्लेवर किंग यानी चालाक राजा जो थे, गिफ्टेड उपहार दिए, जसन अ नाइस पम्पकिन, और जो राजा थे वह क्या किए? उपहार दिए जसन को एक नाइस पम्पकिन, एक सुंदर सा पम्पकिन को दे दिए। जैसा कि इसके पहले एक किसान के द्वारा उनको पम्पकिन मिला था और उसने रियल में हाथी को उपहार दिया, ठीक सिमिलरली क्या हुआ? उसको देखकर उसे जलन हुआ और उसने अपना पूरा ज़मीन को बेच दिया, और उस ज़मीन को बेचकर एक हाथी खरीदा और उसी ने राजा को दिया, और राजा ने पहले वाले शायद पम्पकिन को फिर से जसन को हाथों में सौंप दिया, यानी कि उपहार दिया। जसन वाज वेरी अपसेट, जसन क्या था? बहुत ही अपसेट था, उदास था। वह जो ऐसे इस तरह की मतलब गिफ्ट को पाकर
ही रिपेंटेड सेलिंग हिज फार्म, और वह जो है से पछताप कर रहा था, यानी कि एक रिग्रेट कर रहा था, उसे पछतावा हो रहा था बेचकर अपने पूरे ज़मीन को जिस पर खेती करता था। नाउ अब ही वाज ruined मैन ऑल बिकॉज ऑफ हीज जीलसी। कहा जा रहा है कि अब वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, यानी कि कंगाल हो चुका था। और किस वजह से यह सभी होने का कारण क्या था, वह अपनी बर्बादी का कारण क्या था? बिकॉज ऑफ हीज जीलसी, यानी कि खुद की जीलस, यानी कि अपने जलन के वजह से। जीलसी मतलब जलन, डाह किसी से बैर करना, यानी कि बिकॉज ऑफ के कारण, यानी खुद की अपनी जीलसी के वजह से खुद को क्या किया, यानी कि इस कंडीशन में ला दिया। सो आई फिनिश्ड दिस स्टोरी, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी? कहा जा रहा है कि जीलसी इज एन इविल। जीलसी यानी डाह, जलन, किसी के प्रति बैर करना क्या है? एक बुराई है। इविल मतलब बुराई। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मोरल। सो